पूरा तारुफ हजरत। मुझे शहर के अंदर मौलाना कारी शफीकुर रहमान कासमी के नाम से याद करते हैं। मैं इस मदरसे का ज़िम्मेदार हूँ, मोहतमिम हूँ। मदरसा जामे मदनिया के बुनियाद भी मैंने ही डाली है, इसकी उसी की आबियारी भी कर रहा हूँ। भाई ये बच्चे, मुसलमानों के बच्चे, ये एक अमानत है हमारे पास में। इस अमानत के संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर इन बच्चों की ज़िंदगी में ईमान नहीं रहा, बच्चों की ज़िंदगी में दीन बाकी नहीं रहा, तो कल क़यामत में यही बच्चे अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह ये मेरे माँ बाप मुजरिम हैं, मुझे दीन से इन्होंने दूर रखा, अल्लाह मुझे इनको मुझसे ज़्यादा अज़ाब दीजो, ये कहेंगे कल क़यामत में। इसलिए अगर बच्चों में बददीनी आ रही है और हमारा नौजवान बच्चा अगर रास्ते से हट रहा है, तो सारी जिम्मेदारी माँ बाप की है। घर में माँ बाप की तरबियत बच्चों को नहीं मिल रही, इसी वजह से ये बच्चे गलत रास्तों पे जा रहे हैं। अभी एक हफ्ता पहले आप ये देखिए कि बसंत का त्यौहार गुजरा है। उस बसंत के त्यौहार का क्या ताल्लुक है? क्या इस्लाम का त्यौहार है? वो मुसलमानों का त्यौहार है? क्या कुरान ने कोई इस त्यौहार की रहनुमाई की है? उसूल की ज़िंदगी से मिली। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि 90% मुसलमानों का नौजवान बच्चा उस बसंत के त्यौहार में जो हराम है, उस हराम पर अपने पैसे की बर्बादी कर रहा है, औकात की बर्बादी कर रहा है। डीजे बज रहे हैं, खाने बन रहे हैं। हफ्तों पहले से आप बसंत पे पेच लड़ेंगे, ये तय कर लिया। और इस अंदाज पर ये हमारा नौजवान बच्चा उस गलत रास्ते की बर्बादी पे जा रहा है जिसको कुरान कहता है, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन। देखो, फालतू पैसे को बर्बाद मत करो, हमारी नाफरमानी पे बर्बाद मत करो। ये काम जो कुछ करते हो बर्बादी का, ये शैतान करता है, शैतान की औलाद करती, शैतान के भाई करते हैं। याद है, तुम इससे बचो। इसलिए भाई माँ बाप की जिम्मेदारी है कि सही रास्ते की रहनुमाई करें। भाई हम जो कह रहे हैं, इनको सही करने के लिए, इनको सही रास्ते पर, भाई सही रास्ते पर लाने के लिए डंडा तो हमारे हाथ में आ नहीं सकता। वो क्या तरीका रहेगा आपके माध्यम से? डंडा तो आ नहीं सकता। हमारे पास तो ये मस्जिद है, मदरसे हैं, इन्हीं की मिंबर से, इन मिंबरों से पैगाम देते हैं, महलों में जा जाकर लोगों से मुलाकातें करके उन्हें सही रहनुमाई करते हैं। अभी सबके बावजूद भी अगर मुसलमान नहीं समझेगा तो भाई सारी जिम्मेदारी मुसलमान की है। आज जो कुछ बर्बादी हो रही है हमारी और जिस गलत रास्ते पर हम लोग जा रहे हैं, वो सब की सारी जिम्मेदारी हमारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। ये अज़ाब आएगा अल्लाह का, वलनुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरी लअल्लहुम यरजिऊन। हम छोटे छोटे अज़ाब देंगे, और इसलिए देंगे ताकि तुम सही रास्ते पर आ जाओ, बर्बादी से बचा दें हम तुम्हें। ये सारी की सारी सूरत हाल जो है, ये अल्लाह की नाफरमानी जो कुछ हो रही है, ये अल्लाह के अजाब को दावत देने के लिए है। आज जो है अल्लाह हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 4 वजह से अजाब आता है बहुत सख्त। उस अजाब में सबसे पहली तो जो है फरमाया कि जब हादसात होंगे तो नौजवान मौतें ज्यादा होंगी, हादसात आएंगे। और जो है इस जिना की बर्बादी की वजह, जो फरमाया जब जिना आम हो जाएगा तो जिना की वजह से 4 किस्म का अजाब आएगा उम्मत पर, लोगों पर। पहला अजाब है कि नौजवान मौतें ज्यादा होंगी। दूसरा अजाब है कि हादसात ज्यादा होंगे, एक्सीडेंट होंगे। तीसरा अजाब है महंगाई और गिरानी हो जाएगी। चौथा अजाब है नई नई बीमारियां पैदा होंगी। ये चारों अजाब इस वक्त पूरी उम्मत पर मुसल्लत हैं जिना के अजाब की वजह से, क्योंकि जिना आसान हो गया और शादी और निकाह मुश्किल बन गए। अच्छा हजरत, एक सवाल मेरा ये है कि देवबंद की तरफ से अभी एक कैंपेन चला जा रहा है कि जितने भी मुस्लिम इलाके हैं या ऐसे लोग हैं, वो अपनी वोटों को दुरुस्त कराएं। और चूंकि चुनाव सर पर है, पूरे मोहल्ले के मोहल्ले गायब हो जाते हैं। ऐसे में भाई साहब, ये हमारी उम्मत की बदकिस्मती है। कितना ही इन्हें समझा लो, कह लो, इन्हें घरों पे जा जाकर कुंडियां खटखटा के
BLO आए, इनके घरों पर इनसे आके मालूमात ले रहे हैं, लेकिन ये साहब फार्म भरवाने को तैयार नहीं, अपनी वोट बनवाने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि अभी तक में भी 15 दिन पहले की बात है, एक साहब मुझे मिले, मैंने कहा, एक बात कर रहे थे वो, तो मैंने कहा आपका आधार कार्ड है? उन्होंने जी नहीं। अबे तुमने बनवाया क्यों नहीं आधार कार्ड? उन्होंने जी बनवाया नहीं अभी तक भी। अब बताइए, आधार कार्ड, कई बच्चों का बाप है और आधार कार्ड नहीं बनवाया उस आदमी ने। अच्छा ये बताइए, आखिरी सवाल, अगर आप बताना चाहें कि जिस तरह के हालात देश के अंदर राजनीति को लेकर हैं, तो जो लोग अभी मुस्लिम आवाम है उनको ये समझ नहीं आ रहा है उनको करना क्या है, कहाँ जाना है, कोई बताने वाला नहीं, रहनुमाई खत्म हो चुकी है, तो आपकी तरफ से कोई संदेश किस तरीके का? भाई अभी हालात जो कुछ है, इन हालात में अंदर कुछ नहीं कह सकते अभी क्या हालात बनेंगे और मुस्लिम आवाम किस रास्ते पर जाएगी। अभी तक तो भाई साहब इससे बचा जा रहा है, हम कह नहीं सकते कुछ भी आगे के हालात क्या बनेंगे। बस यही है, इस वक्त पूरे मुल्क में जो कुछ है सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है, हर मैदान पर, हर महाज पर। कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी जो है वो मैदान में नहीं है। अब आगे उम्मत जो है, मुल्क के हालात क्या बनेंगे और उन हालात के एतबार से क्या रहनुमाई की जाएगी, बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। हजरत आपका पूरा नाम बताइए और डेजिग्नेशन क्या है? मेरा नाम डॉक्टर जर्रार हुसैन रिजवी है। मैं अलीगढ़ यूनानी मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। सर आज यहाँ प्रोग्राम हुआ है, तो खास तौर से सबसे पहले तो शब बारात के मौके पर क्या कहना चाहेंगे और प्रोग्राम के बारे में बताएंगे क्या कुछ हुआ? देखिए, मुबारक रात है, गुनाहों से माफ़ी मांगने की रात है, अल्लाह ताला से रुजू होने की रात है। हम सबको अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। वैसे तो हर वक्त इंसान को तौबा करते रहना चाहिए, लेकिन कुछ खास मौके हैं कि जिसमें अल्लाह ताला खुसूसी तौर पे अपनी मग़फ़िरत और रहमत नाज़िल फरमाता है। तो ऐसे मौक़ों को हम लोगों को ज़ाय नहीं करना चाहिए। खूब अल्लाह ताला से रुजू हों, दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। हज़रत बहुत मौके कम होते हैं कि आवाम से रूबरू हो जाए, चुनिंदा लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप जैसे लोग हैं, तो एक मौका भी है आवाम से रूबरू होने का और मंच के माध्यम से ये बताया गया, जताया गया कि कम से कम जो मुस्लिम आवाम है, युवा है, वो एजुकेशन की तरफ रुख करें, गलत कामों को छोड़ें और दीन पर आए, ईमान को अपना पक्का करें। किस तरह के मैसेज यहाँ से दिए गए हैं और क्या जो यहाँ पर मंच पर आप बैठे थे, क्या कुछ कहा गया, थोड़ा तफसील से बताएं। जाहिर है ऐसे मौक़े हैं जिसमें ख़ास तौर से जो हमारी नई नस्ल है उसको इस तरफ मुतवज्जे करना है कि बग़ैर इल्म के इंसान ही नहीं बल्कि बिल्कुल एक जानवर की तरह है। आप जितना इल्म हासिल करेंगे, और इल्म में कोई तख़सीस नहीं है, हर इल्म, अल्लाह के रसूल का फरमान है कल अल हिकमतु दालतुल मोमिन, कोई भी नॉलेज मुसलमान का गुमशुदा ख़जाना है। जहाँ भी कोई नॉलेज मिले वो फ़ौरन ले लो। हमें चाहिए कि हर तरह के इल्म को हम हासिल करें। इससे न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि आज के हालात में बग़ैर इसके कोई चारा ही नहीं है। एक वक्त था जहालत के साथ लोगों की ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन अब तो आपको रोड पे चलना भी है तो भी आपको पढ़ा लिखा होना है, आपको खेती करनी है, कोई पेशा करना है, दर्जी का काम करना है, कुछ भी करना है, बगैर इल्म के आप कर ही नहीं सकेंगे आगे चल के। ये हजरत बयान कर रहे थे, हालांकि वो चले गए हैं, आपसे पूछना जायज़ है नहीं जायज़ पता नहीं। को एजुकेशन को लेकर एक सवाल कर रहे थे कि को एजुकेशन इस वक्त जो हालात पैदा कर रही है वो कितनी बेहतर है और कितनी गलत है। वो चले गए, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ तो आपका क्या इस पर रुख है? देखिए, इख्तिलात जो है इस्लाम में, मतलब मर्द और औरत का एक जगह इकट्ठा होना गलत है। कोशिश करनी चाहिए जितना मुमकिन हो सके इससे बचें। इमरजेंसी हालात में कुछ चीज़ें, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल, लेकिन इमरजेंसी हालात अगर नहीं है और इससे बच सकता है इंसान। मैं इसकी मिसाल में खुद दे सकता हूँ कि मैं अलीगढ़ में जब पढ़ रहा था, स्टूडेंट था, तो मेरे साथ बहुत सी हमारी बहनें थी जो हमारी क्लास फेलोज थी, लेकिन मैंने आज तक उनके चेहरे नहीं देखे, जबकि हमारी ड्यूटी लगी थी इमरजेंसी में, ऑपरेशन थिएटर में, सब जगह हमारे साथ रही हैं, उन्होंने ऑपरेशन हमारे साथ किया, सब कुछ किया,
लेकिन मैं अगर वो मुझे आज कहीं मिल जाए तो मैं उनका चेहरा नहीं पहचान पाऊंगा। अगर इन एहतियातों के साथ अगर तालीम हासिल कर रहे हैं तो शायद मैं उलमा से कहूंगा कि वो जवाज की शक्ल निकाल ले। लेकिन बेहतर यही है कि मर्द की तालीम अलग हो, औरत की तालीम अलग। लेकिन इससे रुकावट नहीं बननी चाहिए ये चीज़ कि हम अगर हमारे पास ऐसे हालात नहीं है कि हम अलग अलग पढ़ तो हम इल्म से फरार फिर भी नहीं है। आपको तो इल्म हासिल करना है हर शक्ल में। मैं एक इसकी मिसाल दूं कि दुनिया की सबसे सख्त कौम कौन सी है इस ताल्लुक से? तालिबान, जो अफगानिस्तान में जिनकी हुकूमत है आजकल। अभी परसों उन्होंने भी मेडिकल कॉलेज को औरतों के लिए अलाउ किया है। मैं पहले भी जानता था इस चीज को कि काबुल में एक मेडिकल कॉलेज सिर्फ लड़कियों का है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें हर फील्ड की तालीम लेनी है। नर्सिंग की तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से है। आपने सुना होगा कि जंग जैसे हालात तो कहीं नहीं हो सकते। आपको मालूम है कि अगर आप शिकस्त खा गए तो आपकी औरतों को गुलाम बना लिया जाएगा। उसके बावजूद सहाबियात जाती थी और सब साबित है कि वो नर्सिंग का काम जितना था, मरहम पट्टी जितनी जख्मों की होती थी, वो हमारी माओं ने किया है उस काम को। तो हम तो दुनिया के लिए रोल मॉडल हैं। नर्सिंग की तालीम, नर्सिंग का काम, और बल्कि एक है कि मेडिकल का काम सारा। तो हमें अपने माशरे में डॉक्टर लड़कियां चाहिए। हमें चाहिए कि हमारी खवातीन, जो पर्दानशीन खवातीन है, वो गैर मुस्लिमों के हाथों में जाएं, वो उनका इलाज करें। तो हमें चाहिए कि अपनी नई नस्ल को तैयार करें कि वो हर फील्ड में, वो एजुकेशन की फील्ड में भी हों, वो जुडिशरी में भी जाएं। हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां जज बन के हों, अच्छे फैसले करेंगी। तो हमें इन सब चीज़ों से नहीं रुकना है, लेकिन जितना एहतियात हो सके वो ज़रूरी है। हमारे एक शायर हैं अकबर इलाहाबादी, मैं उनका शेर हर जगह कोट करता हूँ कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में टहलो, जायज़ है गुबारों में उड़ो, चरख पर झूलो, बस एक सखुन बंदे आजिज़ के रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो।